हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल यू एंड मी के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी हर वीडियो के माध्यम से हम आपको कोई ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जो आपके लाभदायक होती है, आपके घर की शांति के लिए लाभदायक होती है, आपके व्यापार के लिए, काम धंधे के लिए लाभदायक होती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय, कुछ ऐसे छोटे छोटे टोटके आपको बताएंगे जिसके कि आप घर में डेली उपाय करने के बाद आपको कोई भी समस्या होगी वह अपने आप ही हल हो जाएगी, या कोई संकट अगर आपके ऊपर आने वाला है तो वह स्वतः ही आपसे दूर भाग जाएगा। ऐसे कौन कौन से वे छोटे छोटे टोटके हैं, कौन कौन से ऐसे वे छोटे छोटे उपाय हैं जिनको आप घर पर ही कर लेंगे तो कोई भी संकट आने वाली परेशानी आपसे कोसों दूर भाग जाएगी। और इसके लिए कोई बहुत बड़े सामान की जरूरत भी नहीं पड़ती। रोटी है, थोड़ा आटा है, गेहूं है, चावल है, दाल वगैरह जो घर पर साधारण सा सामान होता है उसकी हमें आवश्यकता पड़ती है। तो पहला सबसे उपाय आप क्या करें, जब भी आप अपना खाना स्टार्ट करें, सुबह का खाना बनाना स्टार्ट करें, अपना नाश्ता स्टार्ट करें, पहली रोटी पहली रोटी गाय के लिए अवश्य निकालें। दोस्तों, कहा जाता है कि गाय के अंदर सभी देवताओं का निवास होता है और गाय के अंदर इतनी सकारात्मक ऊर्जा होती है कि वह अपने आप ही अपने वातावरण के संकटों को दूर कर देती है। जो भी गौ की सेवा करता है वह उसके हर एक संकट को हर लेती है, उसके सारे संकटों को दूर कर देती है, सुख समृद्धि उसको देती है, शांति उसको मिलती है, व्यापार काम धंधे में बरकत उसके रहती है और उसके घर और उसके ऑफिस का वातावरण एकदम खुशनुमा और खुशहाल हो जाता है। तो ये अपना एक नियम बना लें कि पहली रोटी हमेशा गाय के लिए निकालनी ही निकालनी है आपको, घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए। दूसरा उपाय आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, पहली रोटी आपने गाय के लिए निकाल दी जो आपकी सुख समृद्धि के लिए द्योतक होती है, सुख शांति आपको देती है। दूसरी रोटी हमेशा कुत्ते के लिए निकालना शुरू कर दें। दूसरी रोटी हमेशा कुत्ते के लिए निकालने से क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि कुत्ते को राजा से रंक और रंक से राजा बना सकता है। कुत्ता हमेशा आपके दुश्मनों को आपसे दूर रखता है, कोसों दूर आपके दुश्मन रहेंगे। और यदि आप प्रतिदिन उनको भोजन खिलाते हैं तो वह व्यक्ति निडर हो जाता है। दुश्मन दूर रहेंगे तो वह व्यक्ति अपने आप ही निडर हो जाता है। और कुत्ता पालने से लक्ष्मी आपके घर के अंदर कहते हैं कि निवास करती है। जो रोग वगैरह होते हैं वह कुत्ता अपने ऊपर ले लेता अपने मालिक के। इसीलिए कुत्ते को हमेशा रोटी डालें, निरोग रहने के लिए, अपने दुश्मनों को दूर रखने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए दूसरी रोटी हमेशा कुत्ते के लिए अवश्य निकालें। तीसरा और सबसे सटीक उपाय आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, ऐसे आटा लेंगे, गोंदा हुआ आटा लेंगे, इसकी छोटी छोटी रोलियां बना लेंगे दोस्तों। ऐसी छोटी छोटी रोलियां हम आपको जैसे बता रहे हैं, ऐसी छोटी 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 रोलियां अगर आप बना लेंगे इसकी, तो ये रोलियां फिर आप जाके जहाँ पे मछलियां हैं किसी तालाब में, नदी में, वहाँ पर डाल देंगे। इससे क्या होता है कि जो मछलियों को एक द्योतक माना जाता है सुख और समृद्धि का, मछलियाँ हमेशा घर के अंदर समृद्धि लेकर आती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि मछली के खिलौने भी हम कई बार अपने घरों पे रखते हैं। तो इसलिए अगर आपने अपना मान सम्मान समाज के अंदर बढ़ाना है, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ानी है, अपने घर के अंदर समृद्धि का वास करना है, तो हमेशा मछलियों को ऐसी आटे की गोलियां बना बना के उन्हें हर रोज़ सुबह खिलाएंगे तो आपके सुख और शांति आपके घर में निवास करेगी और आपकी समृद्धि, आपका रुतबा समाज के अंदर बढ़ेगा। चौथा उपाय आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप जब देख रहे हैं हम पक्षियाँ सभी के पास होते हैं, पक्षी आप देखते हैं, लेकिन अगर जो इंसान हर रोज़ पक्षियों को दाना डालता है, कोई गेहूँ ले ले हल्का सा, आप चावल भी ले सकते हैं, दाल का मिश्रण कर सकते हैं, इसके अंदर चने की, उड़द की और अलग अलग तरह की दाल ले सकते हैं आप, इसके अंदर मक्का भी मिला सकते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग अनाज मिलाकर आप अगर पक्षियों को डालते हैं तो कहते हैं कि इससे इंसान का व्यापार और काम धंधा में इतनी बढ़ोतरी होती है जितनी बढ़ोतरी के पक्षियाँ जितनी दूर तक उसका उड़ने की क्षमता होती है, व्यापार भी उसका उतना ही बढ़ता है। तो पक्षियों को दाना डालने से आपके काम धंधे में इजाफा होता है, आपके व्यापार में वृद्धि होती है, आपका व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करता है। और पक्षी जिस रास्ते पर चले जाते हैं, ऐसे कठिन कठिन रास्तों पर चले जाते हैं, उसी प्रकार आपका बिजनेस भी कठिन रास्तों को अपने आप ही कवर कर लेगा, उनको पार पा के आपको सुख और समृद्धि का और एक अलग ही पोजीशन आपको काम धंधे के अंदर दिला देगा। तो अपने काम धंधे की वृद्धि के लिए, अपने व्यापार को और बढ़ाने के लिए पक्षियों को अनाज अवश्य डालें। और सबसे आखिरी और एक और भी अच्छा बेहतर उपाय दोस्तों, कौवा।
पक्षियाँ होते हैं बहुत सारे, आपने चिड़िया भी देखी होगी पक्षियों में, और कबूतर वगैरह होते हैं, मोर वगैरह होते हैं। लेकिन अगर कौवे को अगर आप रोटी खिलाते हैं, आप ऐसा कीजिए जैसे कोई हमने एक रोटी ली है, इस रोटी को अच्छी तरीके से मीठा डाल दें, इस पर हल्का सा खीर हो तो खीर रख लें, हल्की जो भी आपने मीठा बनाया वो बनाए, नहीं तो अच्छी तरीके से घी लगा के और इसमें हल्की सी मीठा डाल दिए, वह रोटी अगर आप कौवे को खिलाते हैं तो इससे भी आपके शत्रुओं का नाश होता है, और जो अनिष्ट आपका चाहते हैं, जो आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं, वो भी आपसे दूर रहेंगे। काल सर्प योग जिस इंसान के ऊपर हो, वो अगर ऐसी रोटी बनाकर मीठा डाल के उस पर अगर कौवे को खिलाता है तो उसका काल सर्प योग भी तुरंत ही दूर हो जाता है। दूसरा, जो पितृपक्ष होता है, जैसे आप पितृ होते हैं हमारे, जो कोई इंसान जब दुनिया छोड़ता है तो वो हमारे पितरों में शामिल हो जाते हैं, तो पितृ होते हैं जो हमारे, वो पितरों की संतुष्टि भी इससे होती है। कहते हैं कि जो खाना आ जाता है वो पितरों के पास से रहता है और उससे हमें तृप्ति मिलती है। तो इसलिए गौ को भोजन कराने से भी आपको अपने दुश्मनों से छुटकारा मिलता है, जो आपको हानि पहुँचाने थे उनसे आप बच सकते हैं, और आपको कोई भी अनचाहा संकट घेर नहीं सकता। तो ये आज छोटे छोटे उपाय हमने आपके साथ शेयर किए हैं, और ऐसी बेहतरीन जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़िए, और हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपके पास कोई सवाल है या कोई सुझाव है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे पास सवाल या सुझाव छोड़ सकते हैं, हम आपके सवालों का इंतज़ार करेंगे। धन्यवाद।